रे ऑप्टिक्स में अपने पास परावर्तन अपने को गोलीय दर्पण से काम की चीज थी। तो गोलीय दर्पण में अपन साइन कन्वेंशन देखे थे, उसके बाद में फोकस देखी थी। फोकस कितनी थी? कितनी? R इंटू 1 माइनस सेक थीटा बाई 2 थी। फिर आपने देखा कि उपाक्षीय किरणों के लिए R/2 होती है। ठीक है, फिर अपने फॉर्मूला देखा 1/v 1/u 1/f दर्पण सूत्र था, फिर न्यूटन का फॉर्मूला था। उसके बाद में एक चीज जो आ रही थी वो था आवर्धन, प्रतिबिंब का आकार बटा बिंब का आकार। अपने पास ये अनुप्रस्थ, रेखीय, पार्श्व, आवर्धन, तो इनके नाम ध्यान रखिए कि कई नाम आते हैं, तो कौन सा अनुप्रस्थ भी बोल देते हैं, रेखीय भी बोल देते हैं। बात आवर्धन ज्यादा पूछा था, 100 बार क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा 3 बार और ये आएगा 97 बार, मतलब ज्यादातर यही ये पूछ जाएगा। तो आप इस पे ज्यादा ध्यान रखें, ये तो कम आएगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? अनुप्रस्थ पार्श्व, ये मुख्य अक्ष के लंबवत होता है और ये मुख्य अक्ष के समांतर होता है। माइनस वी बाई यू एफ माइनस वी बाई एफ और एफ बाई एफ माइनस यू होता है। और यदि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो जाए तो ये हो जाता है माइनस एम टी का स्क्वायर हो जाता है। फिर अपने क्षेत्रीय आवर्धन भी देखा। वेग की बात करें तो आप आवर्धन से गुणा कर दोगे और वहीं पे उसके बाद आ जाते कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या है। अब आपको हर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे साइन कन्वेंशन वगैरह लगा के ये छोटी छोटी आप सीखनी है कि कैसे साइन कन्वेंशन लगाते हो। तो वैसे तो आवर्धन का फॉर्मूला इसकी, यदि फोकल लेंथ v दे रखी है और आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, तो आवर्धन बता देते हैं अपन कितना, एफ बाई एफ माइनस यू। लेकिन क्वेश्चन में जो दिया है वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ यहाँ रखा हुआ फोकस से कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर रखा हुआ था। अब आवर्धन बताओ। तो आवर्धन अपन कहेंगे क्या, एफ बाई, ठीक है, कौन से वाला है? अवतल। अवतल है तो फोकस से माइनस, फोकस से माइनस। ठीक है, यू, यू देखो ये एक्स कहाँ से, एफ से, तो ये दूरी टोटल एक्स प्लस है। तो टोटल दूरी तो एक्स प्लस एफ है, ये लेफ्ट साइड में, तो अपन कहेंगे इस वाले को अपन पॉजिटिव लेंगे और इस वाले को नेगेटिव लेंगे। तो इसके पहले माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट हटा दीजिए, एफ से एफ गया, ये क्या है माइनस एफ बाई एक्स। ठीक है, वैसे भी पता था यदि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या रखा हो इधर फोकस पे, फोकस के लेफ्ट साइड में रखा हो, तो इमेज क्या बनती है, उल्टी बनती है, उल्टी बनती है। तो ये ऐसा होगा, इसलिए कैसा दिखाई दे रहा है आपको, माइनस दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको ऑब्जेक्ट 12 और ये 8, इसकी फोकस दे रखी है आपको 12, वैसे रेडियस दे रखी है कितनी, 24, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 12। और ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ कितनी दूरी पे, 8 पे। इधर सिल्वरिंग कर रखा है, तो कौन सा हो गया ये, कौन सा हो गया, कौन, उत्तल हो गया। क्या बता सकते हो प्रतिबिंब कहाँ कैसे क्या बनेगा? उत्तल दर्पण से हमेशा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होगा, छोटा होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो आप कह सकते हो क्या क्या, सीधा बनेगा, काल्पनिक होगा, और क्या होगा, छोटा होगा। ये चीजें तो आपने देख के ही बता दिया, तो काफी सारा काम तो आपका हो गया। आपको तो एग्जैक्ट वी निकालना है। तो वी कैसे निकालोगे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। वी निकालना है, u की वैल्यू देखो, तो अपने पास ये वाली प्लस लेंगे तो इसके इधर से मेजर किया तो माइनस, फोकस दूरी, फोकस दूरी इधर होगी तो ये इधर मेजर करो 12, सॉल्व किया तो वी कितना आ रहा है। अब बस यहाँ दिक्कत है, ये नहीं होता तुमसे। पंद्रह 20 मिनट तो लगा ही दोगे। तो इस बटा 5 आ रहा है, बोले तो 4.8 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पे, फोकस तो यहाँ पे है और इमेज यहाँ बनेगी 4.8 पे। यदि बात करें आवर्धन, तो आवर्धन क्या होगा, माइनस वी बाई यू। वी तो
4.60 कितना आया? 0.6। आप साफ साफ देख सकते हो 0.6 एक से छोटा है, इसका मतलब छोटा बनेगा। प्लस है, इससे भी पता चल सकते हैं। देखो क्या क्या पता चल सकता है आपसे। मैं आपके ऐसे कहता हूं कि आवर्धन जो है उसका मैग्नीट्यूड एक से बड़ा है, तो क्या समझोगे आप? इमेज बड़ी है और ऑब्जेक्ट छोटा है, और यदि एक से छोटा है तो ये चीज तो आप देख के बता दोगे। ठीक है, दूसरी बात है अपने पास साइन के हिसाब से। यदि मैं ऐसे कहूं कि आवर्धन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। इसकी बात करें, ये पॉजिटिव तब आएगा जब दोनों के साइन सेम होंगे। दोनों के साइन सेम होंगे, इसका मतलब दोनों या तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ऊपर है, या दोनों ही। तो ऊपर के ऊपर बन रही है, नीचे की नीचे बन रही है, तो इमेज कैसी बन रही है? सीधी बन रही है। ठीक है, सीधी का मतलब है कि जैसे थी वैसे की वैसे बन गई। फिर दूसरी बात की बात ये पॉजिटिव आएगा जब वी और यू के साइन अपोजिट होंगे। अपोजिट होने का मतलब एक यदि लेफ्ट में है तो दूसरा राइट में है। तो अपने पास बिंब यदि वास्तविक है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। ठीक है, चलिए मैं ऐसे कहता हूँ कि ये नेगेटिव है। नेगेटिव है तो क्या समझोगे इन दोनों के साइन? अरे यार, कितने ही वेरिफिकेशन है, सभी एब्सेंट हैं तो। मैं नाम ले रहा हूँ, देखें हैंड रेज कर देना। और ऑफलाइन है वो, ये सर बोल देना। अंजलि बुगालिया, अंजलि कटारिया, अरब, दीपक, गगन, हरेंद्र, कार्तिक, किरण, रजत यादव, राकेश, आर्यन, उर्मिला, विकास, यासीन, यूसुफ, पूजा। राजश्री। गई अभी तो दिख रही है। ठीक, आरएम 4 में सुनिएगा। अमित, डूडी, अनुजा, अनुष्का, अरविंद्र, जूली, करीना, कृष्णा, नवीन, निशा, नितेश यादव, प्रतीक सुरोलिया, राहुल यादव, राजकुमार यादव, शिवानी, सिमरन, सुनील, सुरेंद्र, उमेश, विकास, विशाखा, यश गुप्ता, भूमिका, भावना, अंजलि चौधरी, कोमल, शिव सिंह नारूका। यश गुप्ता। ऑनलाइन अमित डूडी है, अनुष्का है, अभिलाषा जांगिड़ है। नाम तो नहीं लिया इसका जबरदस्ती। प्रतीक है। अरे प्रतीक है और प्रतीक। प्रतीक रे, प्रतीकड़ा। प्रतीक। कहाँ गया ये? कुछ अंजोर, ये कौन कौन कर रखा है? अंजुमन नाम ही नहीं बोला कुछ।
मुझे कहाँ बोला दो ही देख। हाँ एम यदि नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ देखो दोनों के साइन है अपोजिट है, एक ऊपर है तो दूसरा, इसका मतलब इमेज बनेगी उल्टी बनी। फिर दूसरी बात करूं क्या इसकी, ये नेगेटिव कब आएगा जब v और u के साइन सेम होंगे। सेम होने का मतलब है एक लेफ्ट में है तो दूसरा भी लेफ्ट में है, दूसरा राइट में तो पहले है। कहने का मतलब है कि सामने है तो क्या बनेगी, वास्तविक बनेगी। तो दर्पण के सामने वास्तविक और दर्पण के पीछे बन रही है, इसका मतलब है आभासी। तो अपन ऐसे काफी सारी चीजें बता सकते हैं। बाकी आपको चीजें वैसे रिजल्ट पता रहेंगे तो आपके लिए और आसान होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपने सीधा ही बता दिया कि वो प्रतिबिंब के छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। इसके बाद में एक दर्पण है और यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी और यू दूरी वस्तु रखी हुई है। हालांकि इसका आवर्धन होगा, हो सकती है छोटी हो जाए, हो सकती बड़ी हो जाए। आवर्धन होगा तो कौन सा होगा, अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ। इसके अनुदिश है, अनुदिश है इसका कौन सा होगा, अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल होगा। लॉन्गिट्यूडनल होगा इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करो, एमएल या एमटी से। अब करने का सही तरीका तो क्या होता है, ये कह रहा है कि इमेज की साइज कितनी होगी, इस टाइप से पूछा जाता है। सही तरीका तो ये होता है कि पहले एक u1 है, u1 कितना u है, तब आप निकालेंगे v1। फिर u2 की जगह क्या लिखोगे, u प्लस b और क्या निकालोगे, v2। और v1 और v2 में जो अंतर है वो क्या आ जाएगा, इमेज की लंबाई आ जाएगी, इमेज की लंबाई। जब अगला कह रहा है बहुत छोटा है तो आप क्या कर सकते हो, लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल ml, तो आप कह दोगे लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू ml गुणा ml का लॉन्गिट्यूडनल मतलब अनुदैर्ध्य आवर्धन है। ठीक है, ml की बात करें तो क्या लिखोगे, माइनस एम टी का स्क्वायर। तो ये माइनस एम टी स्क्वायर इंटू एल ओ कितना बी। अब बात आ रही है एम टी। एम टी का फॉर्मूला जानते हैं आप क्या, एफ बाई एफ माइनस यू। बस तो आंसर आ जाएगा रखते ही। फिर उसके बाद में 2018 में क्वेश्चन आता है, कह रहा है इसकी फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट यहां से रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर। अब कुछ छोटी छोटी चीजें बताइए जरा। ये कह रहा है ऑब्जेक्ट को हम शिफ्ट करवाते हैं किधर, राइट में। कितना शिफ्ट करवाता अगला, 20 सेंटीमीटर। तो पहले तो ये बताओ अभी जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट रखा हुआ कहाँ है, ये चलो ये बता दो। हाँ देखो फोकस कहाँ, सेंटर कहाँ होगा इसका 30 पे, इसका मतलब ये सेंटर है, तो ये सेंटर और है। तो इमेज अभी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ, सेंटर एंड फोकस के बीच में। अरे अभी जो ऑब्जेक्ट है वो सी और एन के बीच में है, तो इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में। ये क्लियर हुआ कि इमेज जो है वो यहाँ पे बनेगी। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको 20 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया, 20 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया तो कहाँ ला के रख दिया इसको, सी और एफ के बीच में। क्यों, क्योंकि 20 शिफ्ट कर दिया तो 20 बची, 20 बची, इसका सेंटर तो कितने पे था 30 पे, तो ये यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं। अब आपके पास ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहाँ चलेगी, सी और अनंत के बीच में चलेगी। तो सी और अनंत के बीच में चलेगी, तो बताओ दर्पण से दूर गई या पास आई, क्या दूर। तो 4 ऑप्शन में तो 2 तो वैसे ही खारिज हो जाते हैं, क्योंकि 2 में लिखा होगा पास आती है और 2 में लिखा होगा दूर जाती है। तो ये पता चला कि इमेज जो है वो दर्पण से कितनी जाती है, ये आपको पता करना है। ठीक है, अब पता करने का क्या है, पहले हम u1 निकालेंगे तो उसके संगत v1, और फिर u2 और उसके संगत v1 और v2 में जो अंतर आ रहा है वही क्या है, उसकी शिफ्टिंग। तो बताओ जरा कितनी शिफ्ट होगी इमेज। पहले u कितना है ये बता दो, 40 है तो v निकाल दो। फिर u कितना हो जाएगा, 20 शिफ्ट हो जाएगा तो बची कितनी 20, तो फिर v निकाल दो। तो दोनों का v निकाल के पता करो जरा अंतर कितना आ रहा है।
तुम्हें पेपर मार्क क्या देगा? बीस। पहले यू कितना आया, वी कितना आया? 24। और दूसरी बार 40 आ रहा है, 20 पे रखा होगा, 40 पे बनेगी। 40 पे सोचो सही। छत्तीस आ रहा है। 36। चलिए U1 अपन रखेंगे कितना, लेफ्ट साइड में है। तो आप देखो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखिए, जिनको पता हो ठीक है, नहीं पता वो बार बार आप देखें कि मैं कैसे से बताता हूँ। अपन कहेंगे कि रे ऐसे आती है तो ये डायरेक्शन लेते हैं अपन पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट रखा हुआ था यहाँ पे, ये पता है 40 सेंटीमीटर पे है, लेकिन मैं इधर चला तो लेफ्ट साइड में चल रहा हूँ, तो कैसा लूंगा? तो -40 ले लिया। और अब यहाँ से निकाला आपने, V1 आया आपका 1/V 1/U 1/F रख के, F भी आपको कैसा रखना होगा? -15। तो V आ गया -24 आ गया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ बन रही होगी इमेज। फिर अपने पास U2 कह रहा है 20 शिफ्ट कर दो, 20 शिफ्ट करो तो ये आपके 40 थी तो 20 कम होगी तो बची कितनी? 20। तो U2 अभी भी क्या है, लेफ्ट में है, तो -20। तो इसके आया V2 कितना, -60। -60 आया तो ये इमेज आपकी 2 यहाँ बनी। सोचो कि पहले यहाँ था और अब यहाँ शिफ्ट हो गया, तो 36 सेंटीमीटर दर्पण से दूर शिफ्ट हो जाता है। तो इस टाइप की चीजें आपको से आती रहनी चाहिए। शिफ्टिंग कैसे पता चलेगा? इमेज की स्थिति में परिवर्तन चेक करना था, तो पहले इमेज तो देखो कहाँ कहाँ बनी है। तो पहले पता चला 24 पे और फिर 60 पे। इसके अंदर क्या करवाया, इसके अंदर आवर्धन करवाया, एक दर्पण है, दर्पण के सामने क्या रख दिया है कि घन रख दिया। तो घन कुछ ऐसे से, तो अब आपको कुछ कुछ देखनी है कौन कौन सी भुजाएं कैसी है। ये वाली भुजा देखो, ये प्रिंसिपल मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के, और ये वाली मुख्य अक्ष के लंबवत होगी। कैसे? क्योंकि अभी आपको ऐसा दिख रहा होगा कि लेकिन घन तो रखा हुआ, तो ऐसे होता है, ये मुख्य अक्ष के है तो ये वाली दूरी जो है, ये ऊंचाई जो है मुख्य अक्ष के, और ये वाली भी मुख्य अक्ष के, ये एक जो भुजा है वो मुख्य अक्ष के समांतर है। तो इस वाले के अंदर इसमें आवर्धन लगेगा, वो कौन सा लगेगा? MT लगेगा। इस वाले में भी MT, लेकिन इसमें ML। तो अपन कहेंगे कि जो इमेज की हाइट है, मतलब अपने बात करें वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ इमेज, इमेज तो इमेज का लेंथ, इमेज की विड्थ और इमेज की हाइट, तो अपन कहेंगे ये गुणा होगी कितनी? MT गुणा, इसकी वजह से गुणा होगी MT, और इसकी वजह से होगी ML। आपको पता है ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो जाए तो ML भी MT², ये हो गया MT की पावर 4। वॉल्यूम ऑफ, तो MT कितना आ रहा है? MT यहाँ पे आएगा F/F माइनस U से कितना आ रहा है? -3 का पावर 4, 81। और वॉल्यूम दे रखा था पहले साइड दे रखी है 1 मिलीमीटर क्यूब, तो 1 मिलीमीटर क्यूब 1 mm 1 mm इंटू 1 mm, तो क्या हो जाएगा? 1 मिलीमीटर क्यूब। तो आप कह दोगे कि आपका वॉल्यूम जो है वो 81 मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। यदि आपने प्रतिबिंब किस में देखा, तो अपन यहाँ पे क्या था, कह रहा है छोटा सा घन रखा हुआ जिसकी भुजा बहुत ही छोटी, कितनी देर की है? 1 मिलीमीटर क्यूब दे रखा है, या 20 पे रखा हुआ, ये 15 है, तो MT आ जाएगा -3। तो प्रतिबिंब का आयतन, प्रतिबिंब का आयतन इस वजह से, मतलब इसकी वजह से 3 गुना, इसकी वजह से 3 गुना, और इसकी वजह से
9 गुना, तो ओवरऑल 81 गुना हो जाएगा। कर सकते हैं? तो 20 10। क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे दर्पण से, अब देखो क्वेश्चन में ऐसे बहुत बार पूछते हैं आपको, ये सेम सी लैंग्वेज होती है। अब देखो एक तो दर्पण, एक तो प्रतिबिंब बनाएगा समतल दर्पण और एक बनाएगा कौन सा? एक तो अभी तक उत्तल अवतल फिक्स नहीं हो रहा, कौन सा? उत्तल दर्पण। तो एक तो बनाएगा समतल दर्पण और एक बनाएगा उत्तल दर्पण। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों ही क्या होती है, इमेज इत्तेफाक से एक ही जगह बनती है, तो इसकी फोकस दूरी के बारे में जानकारी नहीं दी। तो कह रहा है इत्तेफाक से समतल दर्पण और वक्राकार मतलब गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब एक ही जगह है, तो बताओ जरा फोकस कितनी होगी। तो पहले तो तुम ये सोचो क्या कि समतल दर्पण का सीधा सीधा पता है वो प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा। तो 20 पे रखा हुआ तो 20 पे बनेगा। अब देखो 20 कहाँ है, क्या यहाँ पे नहीं है? इसका मतलब जो इमेज है वो यहाँ से 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो जरा, इसका काम मिरर का इतना ही था, ये कहने आया था, और अब ये चला जाए चाहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब हमें क्या करनी है, इससे ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा हुआ है, तो ये लेफ्ट साइड में तो -30 रख दूंगा, और v कितने पे बन रहा है, +10 पे। क्या निकालना है, फोकस निकालो जरा। 1/f = 1/v 1/u। u -30 रखा, b आपने 10 रखा, कितना आ गया? तो इसका मतलब फोकस दूरी प्लस आई या माइनस आई? देखो प्लस आई, वैसे भी आपको दिख ही जाता है कैसा है, उत्तल दर्पण है तो प्लस ही आएगी, लेकिन आपने किया तो भी प्लस ही आएगी, तो ये भी अंदाज लग जाता है। ये अभिसारी है अपसारी है? तो अभिसारी का मतलब विसारित का मतलब इकट्ठा करना होता है, अपसारित का मतलब फैलाना होता है, तो ये है अपसारी, जबकि अवतल होता है अपसारी। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता है। तो उत्तल क्या करता है, अभिसारित करता है, और अवतल अपसारित करता है, फैलाता है। आगे क्वेश्चन है कि दो दर्पण आपको दे रखे हैं 20 और 30 और 50। ये कैसा दर्पण है, उत्तल अवतल दर्पण है। कौन के है, अभिसारी या अपसारी? ये अभिसारी है। अभिसारी का मतलब इकट्ठा करना होता है, अपसारी का मतलब फैलाना होता है। तो ये इकट्ठा करता है फैलाता है, इकट्ठा करता है, तो ये अभिसारी है, और ये फैलाता है। तो समझ रहे हो, तुम्हें यही नहीं याद अभी तक है कि वो अपसारी है अभिसारी है। तो मेरे को तो 6 के 6 याद है, तीनों इंग्लिश में, तीनों हिंदी में है। बता दूंगा 3 में भी हुए तो भी, क्योंकि अभी मेरे पास ऑप्शन समतल का भी है। तो कहने का मेरा यही है कि बेसिक चीजें नहीं आ रही होती ना, तो अपने को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते टाइम पढ़ तो रहे अवतल दर्पण, लेकिन ये सोच ही नहीं पा रहे, दिमाग में नहीं चल रहा कि अवतल किसको कहते हैं। तो इसी वजह से चैप्टर भारी पड़ता है। हम ये मान के चलते हैं कि तुम 10th 9th 10th में पढ़ के आए हो, और तुम्हें ये लगता है कि आरएम में सब पढ़ा देंगे, तो हम दोनों ही गलत है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि समतल दर्पण को 3 दिन चलाए, 11th होती 12th होती तो 3 दिन चला सकते हैं, लेकिन आरएम में तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता 3 दिन तक। तो यहाँ पे आप करिएगा, क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन ये है कि दो दर्पण है, एक उत्तल और एक अवतल है, दोनों एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर पे रखे हुए और कह रहा ऑब्जेक्ट बिल्कुल बीच में रखा हुआ है, एकदम बीच में रखा हुआ, तो पता चल गया यहाँ से 25 सेंटीमीटर। अब ये क्या होंगी, बीम से कुछ किरणें निकलेंगी और किरणें निकलेंगी लेफ्ट वाले भी टकराएंगी और राइट पे भी। हमें कह रखा है कि ये M1 है और ये M2 है। पहले उस बीम से निकलने वाली किरणों का परावर्तन कराओ M1 से और उसके बाद कराओ M2 से। कितने परावर्तन हो जाएंगे तब तक? ये 2 होंगे। तो 2 परावर्तन के पश्चात इमेज बनेगी, उस इमेज की स्थिति बतानी कहाँ होगी। तो क्वेश्चन क्या है, बीम से 2 परावर्तन और दूसरा M2 से कराओ और अंत में जो 2 परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बनता है उसकी स्थिति क्या होगी। करेंगे कैसे? पहले इस बीम से कोई प्रकाश किरणें से निकालो, ये निकाल। अब इस दर्पण के लिए ये प्रकाश किरणें आपतित है, आपतित, तो ये दिशा को आप पॉजिटिव लेंगे। तो पहले आप इसके लिए V निकालो, U बता दो इसके लिए कितना लोगे? -25। क्यों? क्योंकि आपने लेफ्ट में जाते माइनस है, तो अब यहाँ से चलेंगे, तो सॉरी लेफ्ट में जाते टाइम प्लस है, तो यहाँ से चलेंगे राइट साइड में मेजर करने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? नेगेटिव में। तो ये फोकस दूरी वैसे भी इसकी, तो V निकाल लो कितना आ रहा है। 1/V, 1/U, 1/F। हाँ, -100 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। -100 आ रहा है, समझ पा रहे हो? कहाँ बनेगा बताओ जरा। माइनस है, इसका मतलब दर्पण के सामने नंबर 1, और नंबर 2 है दोनों के बीच में गैप 50 था, इसका मतलब राइट वाले दर्पण के भी पीछे बनेगा। और कहाँ पे? तो ये पहली इमेज जो बनी है वो यहाँ से 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो होगी। अब प्रकाश किरणें एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ से निकली होंगी और पीछे अपन ऐसे मिला देंगे इनको, यहाँ से निकली होंगी और ये। अब ये क्या करेगा, प्रकाश किरण इसमें कन्वर्जिंग मतलब अभिसारित होता हुआ आ रहा है, और ये क्या कर देगा, अपसारित कर देगा, मतलब प्रकाश को फैला देगा। तो ये फैलाएगा तो कुछ प्रकाश ऐसे जाएगा, और ऐसे जाएगा तो देखते भी अंदाज लग रहा है कि प्रतिबिंब कहीं ना कहीं यहाँ बनेगा। कोई बात नहीं, हमें नहीं पता ये यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं तो ऐसे अंदाज मार रहा हूँ। चलो अपनी इससे के लिए लगा दो। इसके लिए देखो, आपतित किरण ये होगी क्या? अब इतने बारे में सोचना है। आपतित किरण ये है, तो इस दिशा को आप लेंगे पॉजिटिव, और इस दिशा को। ये चीज आपको सिखाने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया कि इसमें कहा कि ये वाली पॉजिटिव है और इसमें, तो प्रत्येक परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात आपको चिन्ह परिपाटी लगानी पड़ेगी, आपको चेंज करनी पड़ेगी। चलो इसके लिए यू आराम से बताओ जरा, यू कितना होगा इसके लिए? यू यहाँ से चालू करूंगा और मेजर करने के लिए मुझे कहा। अब तुम सोचोगे कि यू कैसे, ये किरणें आ रही है, यही तो क्या होंगे इसके लिए, बिंब। पीछे तो मिल नहीं रही, मिल कहाँ रही है, यहाँ जाके, इसका मतलब ये क्या होगा, बिंब। बिंब कितनी दूरी पे है? 50 से। फोकस दूरी इसकी +30 लेंगे, क्योंकि कैसा है। तो बताओ V कितना आएगा? 1/B, 1/U, 1/F। 75 आ रहा है, 75 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, प्लस का आ रहा है क्या? तो यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा फाइनल इमेज। अब देखो, अभी अभी अपने को क्या लग रहा था कि ये हिस्सा, ये ऐसे जा। अब यहाँ पे पता चला कि अब होता क्या है, होता ये है इस दर्पण के लिए, तुम सोचो समांतर पहुंच जाएगा उसको, ये ऐसे करता है क्या? ठीक है, समझ में आता है इतना? ठीक है, फिर मैं ऐसे कह दूं, ये फोकस है और ये फोकस की तरफ आता हुआ इसको समांतर कर देगा। तो इसमें भी तो अपने को ये इसलिए बनाया मैंने, क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरे को ऐसा कि यहाँ पे मैं अंदाज मार
अब यहाँ पे भी देखो आपको ऐसा ही पता चला कि ये वाला प्रकाश पुंज है। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ये तो क्योंकि ताकि आपको पता चले कि डाइवर्ज का मतलब ये भी हो सकता है। ये प्रकाश पुंज ऐसे आ रहा था, ऐसे फैला दिए इसने, ठीक है। तो अपने को लगता है कि ऐसे फैल रहा है, फैल नहीं जी, ये क्या हो रहा था, सिकुड़ता जा रहा और इसने क्या कर दिया, फैला। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है कि ये इसको ऐसे भेजेगा, इसको थोड़ा सा ऐसे भेजेगा। अब ये थोड़ा सा क्या मतलब ऐसे से कुछ अजीब सा जाएगा, तो अजीब सा जाएगा तो ये बस आया 2-4 मिनट में। और मैंने सुना तुम्हारा पेपर में गड़बड़ा गया काम, कि वो सेमी पेपर आ गया, था ना वही वापस उन्होंने ब्रेक करके अभी मुझे देखा है। तो बताया नहीं क्या, उनको इन्फॉर्म भी नहीं किया। मैंने बात कर ली थी सुनील सर से, विजय तो? सर ने करवाई। मैंने कहा अभी फिर नहीं है, फिर मैंने केबीपीवाई के लिए वो प्रैक्टिस टेस्ट देखा। ठीक आ रहा हूँ। तो क्या हुआ, तो क्या बता, हाँ तो प्रतिबिंब क्या बनेगा यहाँ पे, तो अपने को क्या है कि ये ऐसे गया और यहाँ से वापस तो आपको ऐसे ऐसे फैला दे। क्यों, क्योंकि अपन जो रे डायग्राम बनाते हैं वो अंदाज मारते हैं, अपने को नहीं पता कि वो सही कहाँ जाएगा। तो अपने को पहले इमेज बनाई और इमेज से आपको अंदाज लगा कि ये ऐसे जाएगा और ये वाला ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और ये कितने पे बन गया, 50, सॉरी कहाँ पे था, 50 पे था। अच्छा मैंने इमेज उल्टी बना दी, मैंने ये बनी, क्योंकि इमेज कहाँ पे बनी, 75। आपसे पूछ लिया जाए ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पे बनी, 100 पे बनी। तो इस वाले मिरर से 75 पे बनी, इस वाले पे पूछा जाए तो 125 तक। तो अब क्वेश्चन के अंदर पूरे के अंदर 1/v 1/u 1/f के अलावा कुछ भी नहीं लगा, लेकिन फिर भी इतना सारी चीजें आ जाती है इसमें। इसीलिए अपने पास यहाँ पे रे डायग्राम भी साथ चल रहा होता है, बार बार साइन कन्वेंशन चल रहा होता है, और बार बार 1/v 1/u 1/f होता है। आपको ये पता चलने के बाद में भी ऐसे चुटकी बजाते आंसर नहीं आता, पहले आपको लिखना ही पड़ेगा, एलसीएम लेना ही पड़ेगा, फिर उसको उल्टा करना ही पड़ेगा। तो इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो कुछ भी कर लो, आदत डाल लीजिएगा कि रे ऑफ टेस्ट का क्वेश्चन है और ऐसा है तो टाइम लेगा। अब तुम क्या करते हो, तुम करते हो कि हाँ ये ऐसे कर लेंगे, दिमाग में डाल लेते हैं हाँ ऐसा कर लेंगे हो जाएगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब वो यहाँ तो पता नहीं क्यों हो जाते हैं अपने आप, लेकिन जब वो पेपर में आते हैं ना तब वो मिलते ही नहीं। ठीक है, आवर्धन की बात करूं तो मैं पहले आवर्धन निकाल लिया, दूसरी बार निकाल दिया, कह रहे हैं कि आवर्धन बार बार आ रहा है तो आप सभी को आवर्धनों को गुणा कर दो, ओवरऑल क्या होगा 6 गुना इमेज की साइज कर देंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में ये कह रखा है कि दर्पण जो है ओ, सॉरी दर्पण से बिंब रेखा ओ जो कितना 5 मिलीमीटर से विस्थापित कर दिया जाता है। तो इसकी कितनी है 15 सेंटीमीटर, और रखा हुआ कितने पे 20 पे, विस्थापित कितना किया, तो 15 और 20 के कंपेरिजन में 5 मिलीमीटर बहुत ही छोटा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि इसका शिफ्टिंग, वैसे तो एक्चुअल में तरीका क्या है, पहले आप 20 के लिए क्या निकालोगे, बी निकालोगे, 20 के लिए कुछ ना कुछ बी आ जाएगा, आराम से आ जाएगा वो तो। फिर हमने क्या कर दिया 5 मिलीमीटर किधर कर दिया, दर्पण की ओर, तो दूरी कितनी रहेगी 19.5 सेंटीमीटर, 19.5 सेंटीमीटर, 19.5 के लिए क्या निकालोगे, फिर से बी निकालोगे। पहले बी कितने के लिए है, फिर तो बी में जो अंतर आया वही क्या जाएगा, उसकी विस्थापन आ जाएगा। सही तरीका तो यही था, लेकिन 19.5 और 20 की कैलकुलेशन करोगे तो 20 की आई, 19.5 की कैलकुलेशन में काफी जोर आएगा। तो दूसरा तरीका और काम में ले सकते हैं अपन, क्या, आवर्धन से। तो मैं ऐसे कहूं कि शिफ्टिंग करने का मतलब है कि अपने पास जो विस्थापन है बहुत ही बहुत 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 छोटा 5 मिलीमीटर, तो आप कह दोगे कि डेल वी बाई डेल यू क्या हुआ करता था, डेल्टा वी बट्टा डेल्टा यू क्या होता था, एम एल। इसका मतलब डेल्टा वी क्या आ जाएगा, एम एल गुणा डेल्टा यू। अब ये कितना 5 मिलीमीटर, तो आपका एम एल बहुत छोटा होता तो किसके बराबर, एम टी के बराबर है। एम टी कैसे निकालेंगे, एफ बाई एफ माइनस, और ये आएगा -3 का स्क्वायर, तो 9 पंजो 45 मिलीमीटर। तो कितना शिफ्ट हो जाएगा,
45 मिलीमीटर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में ये तो एक जैसा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेग कितना है 5 मिलीमीटर पर सेकेंड। देखा जाए तो वेग बहुत ही कम है किसकी तुलना में, फोकस दूरी वगैरह। तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा लगा देंगे। तो इसके दिशा में जो है वो उसको तो गुणा करेंगे किससे, ml से, और इसको गुणा करेंगे mt से। हमने mt देखा -3, और तो -3 से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो कितना होगा -9। तो -9 इसका मतलब ऊपर जा रहा है, तो इमेज कहाँ आएगी, नीचे आएगी। फिर ये 4 से जा रहा है, mt का स्क्वायर 9 चौके 36, तो 36। तो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो ये कहाँ जाएगी, तो आप कह दो कि फाइनल इमेज ये वाला तो होगा 36 और ये वाला घटक होगा मिलीमीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चनों में बस छोटी छोटी चीजें बतानी थी, कब कब तो आपको ml लगाना है, कब mt लगाना है, कब आपको v1 और v2 निकाल के करना है। कब, जब ऑब्जेक्ट का विस्थापन बहुत 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 अल्प और आपकी कैलकुलेशन बस में ना हो, तब आप क्या यूज करें, ml यूज करें। अदरवाइज तो आप v1 और v2 निकालें, उसमें अंतर आएगा, वही क्या आएगा, उसकी शिफ्टिंग आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके लिए 1/b 1/u 1/f ही काम में लेना है। इसके अलावा यदि आपको देखना है कि प्रतिबिंब छोटा बड़ा आकार वगैरह चेक करना, तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी हमें आवर्धन की। आवर्धन के मामले में mt है -v/u f/, और f -v/। तो इन क्वेश्चनों से बस ये पता करना था, मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन कराए जाए तो ध्यान रखना है कि साइन कन्वेंशन हर परावर्तन अपवर्तन में आपको अलग अलग लेना पड़ेगा। ओवरऑल आवर्धन निकालना हो तो जितने भी आवर्धित करवाए उन सभी आवर्धनों का गुणा कर दीजिएगा। तो इन क्वेश्चनों से ही आपको जानकारी मिली। उसके बाद में अपने पास आएगा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। तो एक बार इसको देखिए, मैं इसको किताब लेके आता हूँ तो याद कर ये काम आएगी।